Yes, hope I'm audible and visuals are good. So I will start quickly with my trades. So first of all, मैं सबसे पहले बताता हूँ आप लोगों को कि मेरे साथ क्या हुआ था। मैंने 3 दिन ट्रेड किया है, वेंसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। इसमें मेरे को 2 दिन प्रॉफिट्स हुए हैं, 2 दिन ग्रीन में हूँ मैं, 1 दिन रेड में हूँ कल का। कल मैंने कुछ गलतियाँ की थी और उसके बारे में बात करेंगे हम। पहला दिन बहुत अच्छा था, क्विक प्रॉफिट, फिर दोबारा ट्रेड नहीं लिया मैंने। दूसरे दिन मैंने ज़बरदस्ती की, मैंने अपने नियम थोपने की कोशिश की मार्केट पे और मार्केट ने मुझे ज़ोर से डंडा मारा और लॉसेस हुए। आज मैंने अपना सेटअप फॉलो किया, छोटा सा प्रॉफिट लिया, $300 लगभग, 278, 98 ऑलमोस्ट। अभी मैं उसके स्क्रीनशॉट्स भी दिखाऊंगा। तो काफ़ी, आज का दिन काफ़ी अच्छा था, मैं मज़ा आया, छोटा सा ट्रेड लिया। अ, तो ये बेसिकली ये दिखाने के लिए था कि मेरा प्रोग्रेस कैसे चल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ट्रेड नहीं लेना भाई। पहला ये प्रॉफिट आई गेस मेरी फ़ोटो के नीचे छुपा हुआ है। और उसके बाद 3 लॉसेस हैं। तीन लॉसेस और एक प्रॉफिट, जो सबसे नीचे पहला वाला था 419 का। फिर ये लॉसेस हुए। हाँ, पहले शॉर्ट में प्रॉफिट था, बाकी एक लॉन्ग 2 शॉर्ट। ये मैंने नैस्डैक पे किया था, MNQ, यू कैन, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। इसमें मुझे लॉसेस हुए। मैं इसको थोड़ा सा समझाता हूँ। अ, मैंने सेटअप को पहचानने में गलती कर दी थी थोड़ी सी, और अपने नियम मार्केट पे थोप रहा था। तो मार्केट ने मुझे सबक सिखाया कल। गलती मेरी थी। ये कल गोल्ड का मार्केट था। मुझे पता था कि मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि आज आज भी लगभग वैसा ही था, सेम। पहली बात कि कल ना कोई रेड फोल्डर न्यूज़ नहीं थी। तो मेरे लिए, मैंने पहला काम किया, मैंने अपना रूल ब्रेक किया। मुझे ट्रेड नहीं करना चाहिए था, बिकॉज सिंस अगर कोई रेड फोल्डर न्यूज़ नहीं है तो मुझे ट्रेड नहीं करना चाहिए, ये मेरा नियम है। नो रेड फोल्डर न्यूज़, नो ट्रेड्स। तो जैसे आज CPI न्यूज़ है, आज मैं सोच रहा हूँ एक इवनिंग में एक ट्रेड लेने की। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसके बाद जो है CPI ट्रैक करूँगा, सारा डेटा रिसर्च करूँगा, देखता हूँ CPI में कुछ बना पाता हूँ या नहीं। तो CPI के ऊपर एक इंटरेस्टिंग वीडियो बनाऊंगा मैं कभी ना कभी। CPI के साथ मेरा कुछ पुराना है। और फिर यहाँ पे क्या हुआ, सिंपल सा है। मार्केट मेरे सेटअप के हिसाब से मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना चाहिए था। बस दिक्कत ये हो गई थी कि मैं सोच रहा था कि मार्केट जहाँ से मैं चाहता हूँ वहाँ से ऊपर चली जाए, वो है यहाँ, ये वाला जोन था, ठीक है। मैं नहीं चाहता था मार्केट इसके नीचे आए। ये जो पहली 2 ब्लैक कैंडल थी ना, मैं चाहता था कि बस इनके बाद ये जो तीसरी ब्लैक कैंडल है, इससे रिवर्सल आ जाए। और मैं बस ये सोच रहा था कि ये तीसरी ब्लैक कैंडल क्लोज हो। ये तीसरी ब्लैक कैंडल क्लोज हो और ये मेरे को रिवर्सल दे दे। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। मार्केट नीचे आया, मैंने यहीं से बाई कर दिया था जब पहला ग्रीन दिखा, और यहाँ पे मैं ट्रैप हो गया, $200 का लॉस हुआ। मार्केट मेरे डायरेक्शन में गया था, हाँ, लेकिन सिंस रेड फोल्डर न्यूज़ नहीं थी तो मेरे टाइम पे नहीं गया, और यहाँ पे मैंने लॉस कर बैठा। फिर मैं अपना गम मिटाने के लिए नैस्डैक के पास गया, जो कि मेरा पुराना फ्रेंड है, जिसमें मैं मूव्स नैस्डैक को बिल्कुल उसकी रग रग से वाकिफ़ हूँ लगभग। काफ़ी सारी रगों से वाकिफ़ हूँ, सारों से नहीं, सबसे नहीं। तो उसमें मैं प्रॉफिट बना लेता हूँ, लेकिन सिंस गलत टाइम था और मैं नशे में था एक लॉस के बाद, तो मार्केट ने वहाँ भी मुझे धोखा दिया। मैंने ज़बरदस्ती की ट्रेड के साथ, और 2 और छोटे छोटे लॉसेस हुए। तो कुल लॉस मेरा ऑलमोस्ट 400 समथिंग था। तो जो पहले दिन का प्रॉफिट था उससे थोड़ा सा ज़्यादा लॉस हुआ। बट कोई बात नहीं, मुझे पता था कि एक लॉसेस होना ना अच्छा हो जाता है। ताकि सिंस मेरी बैक टेस्टिंग वगैरह में मेरी स्ट्रेटजी बहुत अच्छा काम कर रही थी, मैं थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट था, और मार्केट ने एक बार मुझे आईना दिखा दिया, तो मैं अपने औकात में आ गया, सिंपल। तो यहाँ पे सिंस रेड फोल्डर न्यूज़ नहीं थी, इसलिए पूरे दिन मैंने ट्रेड नहीं किया। अब यार 3 ट्रेड के बाद मैं ओवर ट्रेडिंग नहीं करना चाहता था। 3 ट्रेड इज़ ऑलरेडी ओवर ट्रेडिंग फॉर मी इन अ सिंगल डे। 3 ट्रेड ही मेरे लिए ओवर ट्रेडिंग है, तो उससे ज़्यादा मुझे कुछ करना नहीं था। अब मैं क्विकली ले चलता हूँ। हाँ, ये लॉस मैं एक बार इसके बारे में बताना चाहता था, ताकि अंदर से निकल जाए मेरे ये। और आज का दिन तो बड़ा ही मस्त था, ये इस पे हमने डिस्कस कर लिया। एक शॉट, ये भी मुझे शॉट मारना चाहिए था, प्रॉफिट होता, बट, और ये दोनों शॉट सही थे, बस गलत टाइम पे थे। मार्केट जो है, मेरे शॉट मारने के बाद, मेरा स्टॉप लॉस खाने के बाद, दोनों बारी जब स्टॉप लॉस खा लिया उसके 5 मिनट बाद रिवर्स होके मेरे सारे टारगेट हिट किए थे इसने। तो मेरा सेटअप अच्छा था, बस टाइमिंग गलत थी। मैं ज़बरदस्ती अपने गलत टाइम पे घुस रहा था।
उसकी भी एक वजह है, मैं बताऊंगा। मैं एक अपना कॉन्सेप्ट पे रिसर्च कर रहा हूँ जो कि बहुत ही माइंड ब्लोइंग है। सारे ट्रेड्स मैंने उसी पे लिए हैं लगभग, और रिजल्ट बहुत अच्छा है। और जब वो मैं उसको परफेक्ट कर लूँगा तो आई विल शेयर इट, मतलब पब्लिकली शेयर करूँगा मैं उसको। तो हम शुरू करते हैं हमेशा की तरह। आपको पता है समय सबसे ज़्यादा बलवान है। आज के ट्रेड में क्या हुआ मैं क्विकली बता देता हूँ। पहले आप क्विकली देखो, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या देखते हैं, पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्रैक इन कोरिलेशन। ठीक है, मैं देखता हूँ क्रैक इन कोरिलेशन, मतलब कदम से कदम मार्केट में लाके जहाँ नहीं चला हुआ है ना। और हम क्रैक इन कोरिलेशन कहाँ देखते हैं पता है, मतलब क्रैक इन कोरिलेशन आप देखते हो ट्रायड में। ठीक है, एक ट्रायड आपको चूज़ करना पड़ता है। निफ्टी के लिए मेरे पास 5 ऐसे एसेट्स हैं जिनको मैं कंपेयर करता हूँ और सारे अच्छा हिंट देते हैं कि प्राइस किधर जाने को है। तो लेकिन इन चीज़ों में मैं सिर्फ ट्रायड यूज़ करता हूँ क्योंकि जिनसे मैंने सीखा है डे ट्रेडर, उन्होंने यही बताया था। तो लेकिन मैं अपने, सिंस मैं जो भी कुछ सीखता हूँ उसमें अपना ट्विस्ट यूज़ करता हूँ, जैसा कि मैंने बोला था 1 ट्विस्ट पर ट्रेड। तो मैंने, मेरे ट्विस्ट में बहुत कुछ है और बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, काम कर रहा है। कभी डिटेल में उस पर चर्चा करेंगे इंडियन मार्केट के बारे में। और ये टाइम मीट्स प्राइस, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन में से एक है। और टाइम मीट्स प्राइस में हम किन चीज़ों में देखते हैं और कोरिलेशन कहाँ देखते हैं ट्रायड्स में। तो ये इन चीज़ों का हमें ख्याल रखना होता है कि हमें क्रैक इन कोरिलेशन देखना है ट्रायड में, टाइम मीट्स प्राइस होना चाहिए। अब इसके बाद मैं एक दो चीज़ और समझाना चाहता था, कि हाई टाइम फ्रेम से शुरू करते हैं हम। और सबसे पहले हमने 1 घंटे का चार्ट देखा था मैंने, सब कुछ सही था। मुझे क्रैक एंड कोरिलेशन मिला था। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, ये 15 मिनट का चार्ट है। यहाँ पे एक जो क्रैक एंड कोरिलेशन ये ऊपर है, यहाँ से लंदन सेशन ऊपर गया है कल जोन। यहाँ से आप अगर देखोगे तो एशिया से लंदन कल जोन नीचे है, यहाँ भी नीचे है। तो क्लियरली इसका मतलब यही है कि प्राइस जो है नीचे जाना चाहता है, क्योंकि ये दोनों एसेट नीचे जाना चाहते हैं। इन क्रैक इन कोरिलेशंस में ना एक बड़े कमाल की चीज़ है, एक एसेट है जो हमेशा उल्टा डायरेक्शन भागता है। अगर आप नास्डैक में देखो तो इसमें जो है ये डाउ जो है उल्टा डायरेक्शन भागता है। इसको नशा चढ़ा होता है अलग डायरेक्शन जाने का, स्पेसिफिक टाइम्स पे, हमेशा नहीं। लेकिन खैर, अ, और इसमें वो चीज़ जो है, इन तीनों में कॉपर और गोल्ड और इसमें जो है ये काम कॉपर करता है। ये कॉपर भाई साहब देखो, बिना मतलब के ऊपर भागे जा रहे हैं बिना किसी बात के। लेकिन खैर कोई बात नहीं, ये मैनुअल इंटरवेंशन मैनिपुलेशन होता है। मार्क हमें इसी मैनिपुलेशन को देख के पता लगता है कि ट्रेड करना है। तो बस ये चीज़ 15 मिनट के चार्ट पर हमें क्लियर हो गया, क्रैक एंड कोरिलेशन हमें दिख गया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। आज मैंने ट्रेड किया था, टाइमिंग आप देख सकते हो। ये मैंने पहले 2 शॉट मारे, फिर एक शॉट मारा, फिर एक और शॉट मारा। क्यों, हाँ ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। मैंने ना टाइम से बहुत पहले ट्रेड लिया था। जैसा कि मैंने बताया था, मैं 10 मिनट पहले या 15 मिनट पहले या 15 मिनट बाद ट्रेड करता हूँ किसी भी स्पेसिफिक आवर के। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, यहाँ 2 बजे हैं, दो, और यहाँ सिर्फ अभी 1:35 ही हुए थे ऑलमोस्ट, तभी मैंने ट्रेड कर दिया था। उसका रीज़न ये है कि मेरा सेटअप पे ना सेट बैठ रहा था। ये सेटअप क्या था, मैं एक हिंट देता हूँ उसके बारे में। जैसे आप ये देख रहे हो, ये जो मैंने लाइनें खींच रखी हैं, ये मेरे सेटअप का हिस्सा है। ये एल्गोरिदम के हिसाब से लाइनें हैं। इनमें मेरा क्या टारगेट था, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एएमडी ट्रेड के हिसाब से। आप देखो ये जो बीच वाली लाइन है, ठीक है, ये काले वाले कैंडल के ऊपर, यहाँ से देखो मैनिपुलेशन शुरू हुआ है और इसने कहाँ तक मैनिपुलेट किया पता है, इस लाइन तक। ये लाइन पता है क्या है, दिस इज़ ये एक नया ट्विस्ट है, नई चीज़ है। इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा, बट अभी के लिए आप इतना जान लो कि ये 90 मिनट साइकिल का ओपनिंग प्राइस है 130। इस समय 130 हो रहे थे, उसका ओपनिंग प्राइस है ये ब्लैक कैंडल पे। और उसके बाद जो है इसने इसको टच किया और वापस, और इसका मेरा स्टॉप लॉस बिल्कुल यहीं था, ये नीली वाली लाइन पे। ठीक है तो वैसे मेरा ये रेड के ऊपर, फेयर वाली गैप के ऊपर था, बट मैं थोड़ा सा ऊपर कर दिया था ताकि कहीं विक मारे जोर से, गोल्ड है कुछ भी कर लेता है तो बच जाऊंगा मैं। तो यहाँ तक था, $200 का स्टॉप लॉस था करीब मेरा। और 180 समथिंग माइनस में जा चुका था यहाँ पे, ठीक है, 186 ऑलमोस्ट। स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट खा ही लिया था मेरा। बट मुझे कॉन्फिडेंस था कि अगर स्ट्रेट को नीचे जाना है, जो कि इसको जाना था, मेरा सेटअप सही था आज, बिल्कुल परफेक्ट था। तो इस लाइन को टच करके मैक्सिमम ये नीचे आ जाएगा। अगर मैंने सही टाइम का वेट किया होता ना, तो सही टाइम इन दोनों कैंडल में बन रहा था और यहाँ से मैं शॉर्ट मार सकता था। ये नीला वाला 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप है,
जिसको मार्केट ने 2 बार इन्वर्स किया है। मार्केट अक्सर ऐसा करता है। अगर एक बार इसको इन्वर्स करके दोबारा इन्वर्स करके तीसरी बार करे तो समझ लो कि बहुत अच्छा मूव आएगा और बहुत दूर तक जाएगा ये। पहले इसने इसको यहाँ इन्वर्स किया, फिर दोबारा इन्वर्स किया, फिर तीसरी बार। कभी भी ऐसा होना, ऐसा बहुत टाइम होता है, इट्स नॉट रेयर। जब भी होगा ये, आप देखना नीचे की तरफ बहुत बड़ा मूव आएगा और अच्छा मूव आएगा। लेकिन मैं ठहरा भोला वाला आदमी तो मुझे छोटे छोटे प्रॉफिट चाहिए, कंसिस्टेंट, रोज थोड़े थोड़े बस, ज़्यादा लालच नहीं करनी है। तो मैंने यहाँ से जब मैंने देखा कि यहाँ आ रहा तो मैंने एक और ऐड कर दिया। मैं करने वाला नहीं था बिल्कुल भी, लेकिन मैंने सोचा कि मुझे पता है मेरे डायरेक्शन में जा रहा है तो मैंने कर दिया। और यहाँ आके एक बुक भी कर लिया यहाँ नीचे, ये जो ब्लैक कैंडल है यहाँ लास्ट वाली, इसमें मैंने बुक भी कर लिया था। तो ये मेरा सेटअप था, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब यहाँ ये मैनिपुलेशन देखो, मैनिपुलेट किया है। एक्यूमुलेशन में कोई ज़रूरी नहीं, ये नाम है बस फेज़ का, फेज़ है एक्यूमुलेशन में, ज़रूरी नहीं कि एक्यूमुलेट करे। जैसे कोई भी नाम होता है, अब भगवान दास नाम है, डजंट मीन कि कोई भगवान ही होगा ना, सो जस्ट लाइक दैट। तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन फेज़ है, मैनिपुलेट किया, डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्ट्रीब्यूट किया है। अभी इस फेज़ में ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट किया है, मैं दिखाता हूँ अभी। इस पॉइंट पे एक पार्शियल लेने के बाद $100 का प्रॉफिट था, एक प्रॉफिट ले चुका था मैं। स्टैंडर्ड डिवीएशन में 2 to 2.5 मैं टारगेट करता हूँ, बट उसके नीचे ये सेल साइड थी, मुझे पता था हिट हो जाएगा। मेरा टारगेट और नीचे था, बट मैंने पहले क्लोज कर दिया। हाँ, जब प्राइस ने ये लेवल नीचे क्रॉस कर लिया ना, तो मैं और फिर प्राइस को मौका नहीं देना चाहता था कि प्राइस ऊपर चढ़ जाए। तो मैंने ब्रेक इवन कर दिया, ब्रेक इवन से थोड़ा नीचे एक पार्शियल ले चुका था मैं यहाँ पे, ये 2 कैंडल पहले। मेरे पास शायद कुछ और था, मैंने बाद वाला स्क्रीनशॉट नहीं लिया, जब प्रॉफिट में था तो क्या ही करता मैं लेके। हाँ, प्रॉफिट होने के बाद, सॉरी, क्लोज करने के बाद मैंने यहाँ लिया। यहाँ पे 2 शॉट किए थे, 5 मिनट या 15 मिनट का चार्ट है आई गेस। हाँ, 5 मिनट का चार्ट है। तो पहले मैंने यहाँ शॉट मारा था, फिर ये ऊपर गया, इस कैंडल में एक और शॉट मारा, और सारा कुछ इस लाइन से पहले बुक कर लिया। एंड नाउ लुक एट व्हाट आई मिस्ड मैंने जितना ट्रेड किया उससे 3 टाइम्स मार्केट नीचे गिरा है। यही होता है जब 15 मिनट के फेयर वैल्यू आपका मार्केट 3 बार इन्वेस्ट करता है। और मेरे सेटअप में यही था, मार्केट को गिरना चाहिए था, लेकिन ये टाइम बहुत लो प्रोबेबिलिटी होता है। जो एशिया के पास वाला होता है ना, और लंदन से पहले होता है, बहुत लो प्रोबेबिलिटी होता है। तो मैं ज़्यादा बड़ा ट्रेड एक्सपेक्ट ही नहीं करता हूँ यहाँ पे, बस जस्ट द पीस ऑफ द पाई, थोड़ा सा लिया बाहर, थोड़ा सा प्रॉफिट। और ये जो प्राइस ऊपर गया था, ये यहाँ 130 को टच करके जस्ट वापस आ गया। वो जो मैंने एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया था, ये लाइनें जो आप देख रहे हो, अभी इस पर मैं बहुत काम कर रहा हूँ। आई गेस इसी को देख के मुझे कॉन्फिडेंट आया था कि मैं ट्रेडिंग में पैसा बना सकता हूँ, तो इसीलिए इस पर काम कर रहा हूँ। पूरे सारे ट्रेड डिस्काउंट के इसी सेटअप पे लूँगा। हाँ, मैं कोशिश करूँगा कि टाइम और प्राइस के हिसाब से लूँ। और ये जो टाइम था ना यहाँ पे, ये 1:50 से 2:10 वाला टाइम यहाँ था, तो मुझे यहाँ ट्रेड लेना चाहिए था नियम के हिसाब से, जो कि सही भी था। मेरा सेटअप परफेक्ट काम कर रहा है। तो बस इसमें मैंने $200 बनाए, इतना ही था आज के लिए। वैसे मेरे पास बहुत कुछ है इसके बारे में बताने के लिए, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, बट मैं ये सब चीज़ें बचा के रखता हूँ ताकि नेक्स्ट सीज़न नेक्स्ट वीडियो में कुछ बता सकूँ। हाँ, बस इसका आप लोग हमेशा ध्यान रखना, टाइम मीट्स प्राइस, क्रैक इन कोरिलेशन, स्पेसिफिक ट्रेड, आगे आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो। जैसे टेक प्रॉफिट कहाँ पे होगा आपका, आप मेरी तरह अभी सही बताऊँ तो मैं कोई बहुत बड़े बड़े टारगेट कर नहीं रहा हूँ। और मतलब वरना मेरा बहुत अच्छे अच्छे प्रॉफिट बन सकते हैं इसमें। सिंपल, मैं $400 तो मैक्सिमम टारगेट करता हूँ, सेम लॉस में भी। अगर 400 से ऊपर लॉस गया या प्रॉफिट गया तो मैं बाहर हो जाता हूँ, बात खत्म। इसमें देखते हैं, अभी जब मैंने क्लोज किया ना, उसके बाद इतना सही सेटअप बना था 4 बजे के आसपास। मैं दिखाता हूँ आपको, हम गोल्ड में हैं। ये जो 4 मैक्रो है, ये वाला, यहाँ पे बहुत अच्छा सेटअप बना था। इसका मैक्रो ऑफ कर रखा मैंने। अगर आप देखो, इसमें 350 से 410। वैसे मैंने बस यहाँ पे ट्रेड देखी थी, वो अच्छा बना था। और हाँ, सॉरी, ये वाला 250 और 310। जो AMD है ना, जो जो मैं फ़ोटो में दिखा रहा था, वो यूँ समझ लो कि ये जो मैक्रो टाइम है,
ये मैं इसको मैनिपुलेशन जोन के तौर पर ट्रीट करता हूँ कि मार्केट इसके पहले एक्यूमुलेट कर रही थी, इसमें मैनिपुलेट कर रही है, इसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो बिल्कुल भैया ये मार्केट ने मैनिपुलेट किया यहाँ पे, लेकिन सिंस ये ट्रेंड ऊपर को था, मैनिपुलेट नीचे को किया, इसका मतलब अगर एसएमटी है तो प्राइस नीचे को जा सकता है, सिंपल। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे, यहाँ पे प्राइस ऊपर चला गया है, यहाँ पे ऊपर नहीं गया है, यहाँ पे प्राइस ऊपर चला गया है। मैं इसका मैक्रो ऑन करके दिखा देता हूँ। ये मैक्रो है, प्राइस ने यहाँ मैक्रो को क्रॉस कर लिया है अगर आप नोटिस करोगे, लेकिन यहाँ पे नहीं किया है। तो ये क्रैक एंड कोरिलेशन है, क्लियर, ठीक है। इसके बाद ये मैनिपुलेशन का टाइम भी है, आप याद रखना बस कि जो मैं 1 घंटे के 10 मिनट पहले, 10 मिनट बाद या 15 मिनट पहले, 15 मिनट बाद बताता हूँ, वो मैनिपुलेशन जोन होता है। आप उसको प्योरली ट्रेड कर सकते हो। आपने यहाँ से ट्रेड शुरू किया और यहाँ पे क्लोज कर दिया, एक्सपेंशन वाली मार्केट होती है, मैं उसके बारे में भी बताऊँगा। सिंस ये मार्केट एसएमटी बना रही थी, गोल्ड ऑलरेडी बेरिश था 1 आवर टाइम फ्रेम में, और एक 15 मिनट के गैप को यहाँ पे मार्केट ने अच्छे से क्रॉस किया था कई बारी, तो मैं श्योर था कि मार्केट नीचे जाएगी। हाँ, बस सिंस मेरा एक ट्रेड में प्रॉफिट हो चुका था, इस टाइम मैं टहल रहा था, मैं फ़ोन पे देख रहा था, लेकिन मैं फ़ोन पे ट्रेड नहीं करता हूँ, तो मैंने ट्रेड नहीं लिया, सिंपल। और अगर आप स्टैंडर्ड डिविएशन में भी टारगेट कर लो इस मैनिपुलेशन जोन से, इस एक्यूमुलेशन के पहले क्या कहते हैं, स्विंग लो को, और 2.5 टारगेट करो या 3, ठीक है। तो बहुत अच्छा ट्रेड यहाँ भी बना था। मैं अगर ट्रेड लेता तो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गया था, ये रहा, इसको ट्रेड करता। ये सबसे लेट ट्रेड था, अगर मैं चाहता तो और पहले भी एग्जीक्यूट कर सकता था। यहाँ पे बड़े आराम से ऑलमोस्ट 2.6 आवर एक ट्रेड बढ़िया बन रहा था। और सिंस इसकी इधर यहाँ पे ये लिक्विडिटी थी, ये सेशन लिक्विडिटी, ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि कंसोलिडेशन के नीचे आप इसको टारगेट कर सकते थे बड़े आराम से। और कितने पॉइंट्स बनने थे, लगभग 3, मोर देन ऑलमोस्ट 4 आवर, 3.5 समथिंग, 7 दिखा रहा है। मैं थोड़ा, बट हाँ ये होता है कि मैं इतना टाइम हो सकता है होल्ड नहीं करता या जो भी है, क्योंकि मेरा नियम है 400 पहुंचा, मैंने क्लोज किया। तो यही था मेरा सेटअप, आप देख रहे हो काम करता है। और सेम चीज़ आप 3.50 और 4.10 पे मैंने खैर किया नहीं है, बट मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मैंने इसको टेस्ट नहीं किया था, क्योंकि जब मेरा कोई सेटअप मिस हो जाता है ना, तो मैं तुरंत बंद कर देता हूँ और काफ़ी देर तक ट्रेड नहीं करता हूँ। उसकी वजह ये है कि फोमो में मैं गलती से अगर दोबारा ट्रेड ले लूँगा, फिर मेरे को लॉसेस हो जाएंगे। ये अगर आप मान लो इसको मैनिपुलेशन जोन मान लो, जैसा कि मैंने बोला था, मैनिपुलेशन में डायरेक्ट गिरता रहा, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन में एक क्रैक इन कोरिलेशन जिधर भी मिलेगा उसके अपोजिट साइड जाएगा, सिंपल। तो यहाँ पे हम क्रैक देखेंगे। हाँ, ये 4 AM मैक्रो यहाँ ख़त्म होता है। मैक्रो को प्राइस ने जो है यहाँ पे देखो, मैक्रो से ऊपर ही है प्राइस, और यहाँ पे मैक्रो से नीचे आया है, यानी ये क्रैक इन कोरिलेशन है। आप जैसे ही पहले एफ इन्वर्स करें, ये रिवर्सल सीक्वेंस का हिस्सा है, या अगर इसके ऊपर जाए, ये जो लास्ट ब्लैक कैंडल थी, इसके ऊपर जाए, आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो कहीं से भी, टारगेट 2 आवर। मुझे लगता नहीं है कि अगर हम यहाँ से करते तो दूर आ जाता, बट देखते हैं क्या ट्रेड मिलता है हमें यहाँ से। मैक्रो हाई भी अगर टारगेट करते, जो कि एक अच्छा पॉइंट है। हाँ, 2 आवर तो मिल ही रहा था। बाकी अगर हम यहाँ से एग्जीक्यूट करते इस रिवर्सल सीक्वेंस के बाद, मान लो हमें यहाँ से ट्रेड मिलता, यहाँ भी लगभग 1 पॉइंट समथिंग मिल रहा था। ये छोटा ट्रेड था, बट कोई ना, कम से कम हमें 10-12 पॉइंट मिल रहे थे, जो कि बहुत होता है। अगर हमें ट्रेड की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो 1:1 पे भी ट्रेड कर सकते हैं हम। बाकी आगे देखते हैं आगे क्या होता है। आज के लिए इतना ही, वीडियो मैंने काफ़ी लंबी कर दी है। होप आपको मज़ा आया, पसंद आया मेरा प्रेजेंटेशन। आप ये याद रखना, स्पेशली ये वाला बहुत कमाल की चीज़ है। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊंगा फ्यूचर में। गुड डे।